कुछ नहीं दिया हमको सरकार ने भाई, माला घर नहीं, द्वार नहीं, जहाँ तहाँ भटक रहे, मारे मारे फिर रहे जहाँ तहाँ हम लोग। अभी कुछ नहीं है, फूट पार पर सही रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला भैया। है नहीं घर ना मकान, उधर प्रदेश में घूम रहे हैं। मोदी सरकार की योजनाओं से आप लाभान्वित नहीं वहाँ हैं? कौन पहुँच पाएगा, वहाँ कौन सुन रहा गरीबों का। जहाँ जा रहे तो डंडे लगा रहे, वो लगा रहे, कहाँ पहुँच पा रहे। कुछ नहीं, ऐसे ही फुटपाथ पे पड़े रहते। आधार कार्ड है, ना घर है, ना मकान है, किसको वोट देंगे। मोदी सरकार या योगी सरकार ने आज तक मुझे एक कोई आवास नहीं दिया, ना शौचालय दिया है, न किसी प्रकार की मुझे कोई सुविधा नहीं। नाते से सरकार से हमारी ऐसे बच्चों के लिए कोई सहायता नहीं है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे उपस्थित हूँ वहाँ की स्थिति कैसी है। ये अपने ही भारतवर्ष की तस्वीर है, उसी भारतवर्ष की तस्वीर है जिस देश की बखान पूरे विश्व में होती है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो बोलते हैं कि भारतवर्ष का डंका पूरे विश्व में बजता है। और मैं यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं बताई जाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चूल्हा पे खाना बन रहा है। यहाँ पे महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह से महिला अपना भोजन यहाँ चूल्हे पर ईंटा लगा के अपना खाना बनाई है। मैं इनसे, क्या आपको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। क्या उज्ज्वल योजना से आपको लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आपके पास घर है या नहीं? नहीं है, कोई नहीं है। आपको कहीं घर नहीं है? आपके पास जमीन नहीं है? अभी कुछ नहीं है, फूट पार पर सही रहते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? नाम पूजा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। यहाँ पे एक युवा साथी है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? मंगरू। आपका नाम मंगरू है? हाँ। आप क्या करते हैं? कबाड़ा पन्नी बिनते हैं। आप कबाड़ कभी स्कूल गए हैं कि नहीं? कभी जिंदगी में नहीं गए। देश के हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? गांधी जी। और भी यहाँ पे मैं, आप सोचिए, मैं इस देश की तस्वीर बता रहा हूँ कि ये युवा हैं, इनकी उम्र करीब 16-17 वर्ष होगी, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री को उनको पता नहीं। ये कह रहे हैं गांधी जी। कहाँ है हमारा देश भाई? देश है कहाँ हमारा? यहाँ पे देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे ये किस तरह से खाना खा रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं। ये देखिए किस तरह से चटनी भात खा रहे हैं। ये चटनी और भात, जिसे चावल हम लोग बोलते हैं, चावल। मैं यहाँ पे एक महिला है, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आपको सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला भैया। है नहीं घर ना मकान, उधर प्रदेश में घूम रहे हैं। यहाँ पे सोचिए ये किस तरह की स्थिति है। अभी भी यहाँ पे खाना बन रहा है। यहाँ पे एक पुरुष है, मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या स्थिति है। ये देश के नागरिक हैं और आप देख सकते हैं इनके भोजन करने का किस तरह से क्या स्थितियाँ होती हैं। क्या नाम है आपका चाचा? विजय। विजय नाम है। जी विजय। विजय पूरा नाम का आप? विजय। विजय सक्सेना। विजय नाम है। आप ये बारी के वोट दे? विजय नाम है हमारा। वोट के दे आप? वोट कोई नहीं, आधार कार्ड है, ना घर है, ना मकान है, किसको वोट देंगे। खेत खलियान घर मकान कुछ नहीं है? कुछ नहीं, ऐसे ही फुटपाथ पे पड़े रहते। मोदी सरकार की योजनाओं से आप लाभान्वित नहीं वहाँ हैं? कौन पहुँच पाएगा, वहाँ कौन सुन रहा गरीबों का। गरीबों, वो कहते हैं कि गरीब मजदूर ये सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं इनके लिए 18 घंटा काम करता हूँ। कहाँ वहाँ कहाँ पहुँच पा रहे हम। आधार कार्ड नहीं है तो कहाँ पहुँच पा रहे। जहाँ जा रहे तो डंडे लगा रहे, वो लगा रहे, कहाँ पहुँच पा रहे। तो मोदी जी तो कहते हैं कि आप फुटपाथ पे, आपको तो हमें लग रहा है कि फुटपाथ पे दुकान लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। नहीं, कुछ नहीं, कारोबार कुछ नहीं, यही सही पड़े रहते। एक पन्नी कबाड़ चूमते, बच्चे घूमने जाते हैं। आप कबाड़ा बीनते हैं? ये पन्नी? हाँ, कबाड़ा पन्नी बीनते, बस यही काम है। तो कोई देश के प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहेंगे? अब किसको, किसी का नाम ही नहीं है तो किसको दे बताओ। अरे भाई आप इस देश के एक नागरिक हैं, आप संदेश देंगे कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए? हाँ, देंगे तो क्यों नहीं, अपना रोजी मेहनत करेंगे, मगर कुछ मिला जब तो सरकार से। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ युवा हैं। ये कल के हमारे इस देश के भविष्य हैं। सबसे बड़ी स्थिति ये इस चीज़ को दिखा रही है कि हमारा देश कहाँ है। और यही भुखमरी, यही बेरोजगारी और यही सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे एक अंकल जी हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका दादा? तिरवाल।
का आपको पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत भइल बा फुटपाथ पे? क्या करें भैया, ऐसे ही बीत गया है। आपको कभी ये दिमाग में नहीं आया कि जो हमारे बाल बच्चे हैं इनको रोजगार चाहिए, घर चाहिए, ताकि एक अच्छे जगह पर सुरक्षित रह सकें? कहीं मिलवे नहीं करा, मिलवे नहीं किया कहीं भैया नौकरी चाकरी। आप कभी ये जीवन में नहीं सोचे कि हमको रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, कहीं एक जगह अस्थायी निवास बनाए? हाँ भैया, क्या करें अब, मिलवे नहीं किया तान कहीं। आपके पास इस देश की नागरिकता आधार कार्ड, ये पैन कार्ड वगैरह है कि नहीं? नहीं है भैया, नहीं, कुछ भी कोई कागज नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका जन्म इसी देश में हुआ है ना? इस देश का क्या नाम है? अरे ये हम लोग तो दूर के रहने वाले हैं। देश का क्या नाम है अपने? हम लोग तो भदोई, बनारस लगता है, बनारस लगता है, भदोई रहते हैं, भदोई रहते हैं। सोचिए, यहाँ पे देश का नाम तक नहीं पता है। ये क्या स्थिति है इस देश की? और लोग बोल रहे हैं कि देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। यहाँ पे लोगों को अपने देश का नाम ही नहीं पता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तो दूर दूर तक कोई बात ही ना करे तो बेहतर है। और ये खास करके आप स्थिति को देखें, मैंने आपको दिखाया एक झलक, इस देश का झलक, किस तरह से हमारा अपना देश है। और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। कहना और करना, इसी को कहते हैं कि करना और कहना में बहुत अंतर सा होता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कितना दिन से इधर उधर भटक रहे हैं, फुटपाथ पर अपना रह रहे हैं। बात मैं सच बोलेंगे, हम माला घर नहीं, द्वार नहीं, जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, मारे फिर रहे जहाँ तहाँ हम लोग। अब कुछ नहीं दिया हमको सरकार ने भाई, कोई सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया। पुलिस भी बजाती ना, रात में डंडा मार दिए, बाहर जाओ ना चला लो, कहीं रहो, कहीं भी चले जाओ, मार के बाहर जाते हैं जहाँ तहाँ भाई। आपको आवास नहीं मिला है रहने के लिए? नहीं मिला भाई, कहाँ से नहीं मिला भाई। आपके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड? कुछ नहीं हमारे भाई, कुछ नहीं। हमारे पर जाता है भाई। ऐसे आप अपनी पूरी जीवन फुटपाथ पर बिताए? हाँ, फुटपाथ पे बिता रहा है। पुलिस से डंडा ला के मारते, डंडा मारते भाई, डंडा टांग तोड़ा दी पुलिस से, तोड़ देती है भाई। रात में सो जाते ना, फिर डंडा मार हो जाती पुलिस भाई। आप पर पुलिस डंडा भी बरसाती? हाँ भाई। कभी ये सरकार पूछने की आपसे कोशिश नहीं की कि हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है और हम फुटपाथ पे सोते, आप हम पे डंडा भी बरसाते? हाँ भाई, सब किसे कहेंगे, किसे पास जाएंगे भाई? कोई सरकार। मोदी जी तो कहते हैं कि ये जो मजदूर हैं, किसान हैं, ये सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। आप क्या उनके परिवार के हिस्से में नहीं है? मोदी सरकार जैसी भी है, उनने बनाया जरूर भाई। हमको सरकार ने यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन्हें तो सुनिश्चित दे दिया। प्रधानमंत्री कह दिया कि भाई ये करना है, वो यहाँ के नेता लोग नीचे वाले नहीं कर रहे हैं। आपको 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? नहीं भाई, कुछ नहीं मिलता भाई। अपने भिक्षा मांगते हैं, हिंदू मिले, मुसलमान मिले, ईसाई मिले, इसका खाना अपने पेट करते हैं, पेट भरते। सोचिए, आरोप लगा रहे किस तरह से कि हम फुटपाथ पे अपने सोते हैं और वहाँ पे पुलिस हमारे साथ बर्बरता करती है, हमको पीटती है। उन्होंने बाकायदा अपने पैर पर घाव, फूला हुआ पैर दिखाया कि किस तरह से देखिए हमारी स्थिति कैसी है। फिर देखिए वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस ने डंडा मारती है हमेशा। हम आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? हम इस देश के नागरिक हैं और जाएं तो कहाँ जाएं? वोट पे देते हैं। वो किसको वोट देते हैं? मोदी को वोट देते हैं। इस बार किसको आप देंगे? हाँ, इकले साहब वोट देंगे। हाँ? इकले साहब तुमको। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है अपने देश की। यहाँ पे एक और बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या स्थिति है सर देश की? सर देश की स्थिति जो पहले थी वो उससे बेहतर अभी है। आप सर फुटबॉल पे अपनी पूरी उम्र काट दिए, क्या आपके बच्चे भी इसी तरह से फुटबॉल पे उम्र काट देंगे? मेरे बच्चे एजुकेशन में है, पढ़ाई लिखा, उनको भिक्षावृत्ति कर करके हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। कोई बीएड कर रहे हैं, कोई एमबीए कर रहे हैं। मैं आई एम मतलब लेप्रोसी पेशेंट हूँ, लेकिन मैं एक पेरेंट्स आदमी के नाते से सरकार से हमारी ऐसे बच्चों के लिए कोई सहायता नहीं है, पर मैं उसे भिक्षावृत्ति कर करके हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। आप भीख मांगकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही। सरकार जो उनको पॉलिसी के छात्रवृत्ति वगैरह देनी चाहिए वो नहीं देती है, यही कहना चाहते हैं आप? जी,
छात्रवृत्ति के लिए बच्चों लोगों ने अपना प्रार्थना पत्र डालते हैं, मगर उनको नियम अनुसार उनको जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और मैं एक अफेक्टेड पेशेंट हूँ। हमारा एक ऐसा है, हम एक कुछ आश्रम, हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी में हम लोग जितने भी हैं सब अफेक्टेड लेप्रोसी पेशेंट है। कॉन्टोमेंट की जगह अपनी जगह नहीं है, जिसके कारण आज से मोदी सरकार या योगी सरकार ने आज तक मुझे एक कोई आवास नहीं दिया, ना शौचालय दिया है, न किसी प्रकार की मुझे कोई सुविधा नहीं। केवल ऐसा केंद्र सरकार की देन है जो मुझे पेंशन मिलती है। राशन मिलता है 5 किलो? राशन मिलता है, राशन मिलता है, राशन मिलता है जी। कितना मिलता है? 35 किलो अंत्योदय कार्ड है, निःशुल्क। आपके पर एक यूनिट पे कितना मिलता है? यूनिट 1 यूनिट हो या 5 यूनिट हो या 7 यूनिट हो, 35 किलो ही मिलता है। 35 किलो आपको मिलता है। चलिए ठीक है। और तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी अपने देश की स्थिति कैसी है। मैं एक अफेक्टेड पेशेंट हूँ। 3 साल पहले हमारे बेटों को किसी दबंगों ने उसकी हत्या कर दी। मैंने उसके लिए आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री महोदय को सबको मैंने अपने आवेदन दिया और ज़िले के जनपद में मैंने एसपी को दिया। आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं इस सरकार से विनती करता हूं कि हमें न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। इस बार आप वोट किसको करेंगे? वोट किसको करेंगे? नहीं, हमारी जो सरकार जो चल रही है ये मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप इस तरह से देखें, मैं फिर बताऊंगा कि किस तरह से स्थिति है देश की। 90% लोग SC ST OBC के होते हैं। उन्हीं में से कम 20 से 25% जो लोग होते हैं उनके पास खेत खलियान नहीं होता है, घर नहीं होता है, और ऐसे वो इस तरह से रोड पर, फुटपाथ पर दर दर की ठोकर खाते हैं। और उनके लिए सरकार क्या पॉलिसी बनाती है आप ये सभी लोग जानते हैं। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जीवन फुटपाथ पर काट दी है, और उनके बाल बच्चों के बारे में क्या राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस देश की सरकार पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।